हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मवीर सिंह अपने YouTube चैनल धर्मवीर सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम सीखने वाले हैं आज 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एपी। तो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी को हम बोलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। स्टूडेंट, समांतर श्रेणी को ध्यान रखना है कि हमारी समांतर श्रेणी सीरीज में होती है। दूसरा, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो लिया जाता है स्टूडेंट, वो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, और समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर हमेशा डी होता है। हम सर्वांतर को हमेशा डी से डिनोट करते हैं। अब समांतर श्रेणी का सर्वांतर वो कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर इजिकल टू, यानी कि बराबर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, यानी कि द्वितीय पद में से हम प्रथम पद घटाते हैं तो हम समांतर श्रेणी का सर्वांतर फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो अब समांतर श्रेणी का यदि सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है स्टूडेंट? समांतर श्रेणी का पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। आपको जैसे मैंने बताया कि ए क्या है? प्रथम पद, डी है सर्वांतर, और एन होता है समांतर श्रेणी का नंबर। अब एन को हम क्या बोलते हैं? एन को एपी का, एपी मतलब शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं हम समांतर श्रेणी को। तो एपी का व्यापक पद, जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म, यानी कि व्यापक पद भी कहते हैं स्टूडेंट। अब फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ पहले के रखिए समांतर श्रेणी। फर्स्ट पॉइंट 3,1 -1, -3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट? 3,1, -1, -3। तो प्रथम क्या क्या होगा स्टूडेंट? यहां से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में क्या था? प्रथम पद, यदि हम प्रथम पद की बात करें स्टूडेंट, यानी कि a इजिकल टू वो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 3। सर्वांतर की बात की जाए, सर्वांतर निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या होता है? सर्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, तो द्वितीय पद में से, द्वितीय पद क्या है हमारे पास? यानी कि सर्वांतर याद करते हैं तो द्वितीय पद दे रखा है 1 माइनस का 3, यानी कि द्वितीय पद में से हम प्रथम पद घटा देंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? -2, यानी कि जो डी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट वो -2। सर्वांतर क्या आ गया? -2, और प्रथम पद आ गया 3 स्टूडेंट। यदि अब हम यहां से क्वेश्चन करता हूं, सेकेंड पॉइंट की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? -5, -1, 3, 7 ये दे रखा है हमें स्टूडेंट। तो प्रथम इसका भी हम सॉल्यूशन निकालें, यानी कि प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? वो हो जाएगा a इजिकल टू -5, यानी कि पहली वैल्यू क्या होगी? वो प्रथम पद होगी। अब हम निकालेंगे इसमें सर्वांतर। तो सर्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं -1, माइनस और माइनस का 5 माय डियर स्टूडेंट। यहां से हो जाएगा -1, माइनस प्लस 5 में से 1 गया तो क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ से 4 आ गया, यानी डी की वैल्यू सर्वांतर क्या आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया, और प्रथम पद क्या आ गया हमारे पास? -5 आ गया। थर्ड पॉइंट की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है ये? इसमें से हमें निकाला प्रथम पद और सर्वांतर। तो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश। तो स्टूडेंट इसका भी हम यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो स्टूडेंट क्या होगा इसमें? यदि प्रथम पद a की वैल्यू हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट 1/3। अब हमें निकालना इसमें सर्वांतर। सर्वांतर आप याद करेंगे माय डियर स्टूडेंट डी, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, यानी कि 5 इजिकल करेंगे 5/3 -1/3 माय डियर स्टूडेंट, यानी कि 5/3 -1/3। एलसीएम क्या है माय डियर स्टूडेंट? में एलसीएम समान है 3 यहाँ तो एलसीएम समान है, तो 5 माइनस के 1 क्या जाएगा? 5 में से 1 गया 4/3। तो सर्वांतर यानी डी की वैल्यू क्या जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 4/3 होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें पॉइंट इसका क्या बचा? 0.4 बचा, तो 0.4 को भी हम सोल्व कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ से। तो 0.4 क्या देखा? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 माय डियर स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ से भी इसका। यदि प्रथम
प्रथम पद की बात की जाए तो a की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट वो 0.6 हो जाएगी। और यहाँ शार्वांतर की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, शार्वांतर यानी d की जो बात की जाएगी तो d क्या जाएगा 1.7 माइनस के 0.6 हो जाएगा। 1.7 में से 0.6 लेस करेंगे यानी घटाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट 1.1 आ जाएगा, यानी d की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1.1 हो जाएगी। आई होप ये सब इसके स्टूडेंट आंसर हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो गाइज अच्छे से इसको देखिए, अपनी नोटबुक लेकर बैठिए माय डियर स्टूडेंट। और तो गाइज सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कौन समान श्रेणी में है, यदि कोई समान श्रेणी में है तो इसका शार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए या 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो गाइज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 2, 4, 8, 16 है स्टूडेंट। तो हम यहां से फर्स्ट पॉइंट को सोल्व करते हैं गाइज। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है उसने 2, 4, 8, 16, स्टूडेंट हमें ये दिया तो बहुत ही ध्यान से इसको सीखेंगे गाइज। यहां से a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और a3 की वैल्यू स्टूडेंट यहां से 8 और a4 की वैल्यू यहां से 16 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 इजिकल टू यहां से a3 माइनस के a2 कर लेंगे स्टूडेंट। a2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस का 2 इजिकल टू a3 की वैल्यू 8 माइनस a2 की वैल्यू कितने की स्टूडेंट हमें 4 दे रखी है माय डियर स्टूडेंट। तो 4 में से 2 गया तो क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया इजिकल टू 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। तो यहां से ये क्या हुआ 2 इजिकल टू 4 है तो हम यहां लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इजिकल टू a3 माइनस a2 के। तो यहां से हम कर देंगे यानी इनका जो शार्वांतर है वो बिल्कुल समान नहीं है। तो समांतर श्रेणी में ऐसे लिख देंगे हम समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि समान श्रेणी में नहीं है। यदि समांतर इनका समान आता तो हम समान श्रेणी में इसको करते हैं और अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मैं सेकंड पॉइंट सोल्व करता हूं। आई होप मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर, यदि पॉइंट हम इसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट हम यदि सेकंड की बात करें तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, स्टूडेंट। यहां से a1 की वैल्यू माइनस के 10, a2 की वैल्यू माइनस के 6, a3 की वैल्यू माइनस के 2 और a4 की वैल्यू स्टूडेंट हमें 2 दे रखी है। कॉमा यहां से हम इसको डैश कर देते हैं। तो यहां से हम करेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 करेंगे स्टूडेंट। तो a2 की वैल्यू क्या है माइनस के 6, a1 की वैल्यू क्या है माइनस और माइनस के 10 इजिकल टू a3 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस के 2 और a2 की वैल्यू माइनस और माइनस के 6 हो जाएगा। यहाँ से माय डियर स्टूडेंट यहाँ से माइनस के 6 माइनस प्लस 10 बराबर माइनस के 2 माइनस प्लस के 6 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के। तो ये समांतर श्रेणी में है, समांतर यानी इनका जो शार्वांतर है वो बिल्कुल समान है, 4 है। तो इस समान श्रेणी में तो अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगले 3 पद यानी कि 1 2 3 4 हमें निकालना है। a5 की यदि बात करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 2 प्लस के शार्वांतर कितना आ गया 4, यहां से हो जाएगा 6। अब 5वां पद क्या आ गया हमारा 6, तो हम निकालेंगे a6 यानी कि 6 प्लस के 4, यहां से हो जाएगा 10 और हम निकालेंगे a7 तो क्या हो जाएगा 10 प्लस के 4 तो यह हो जाएगा यहां से 14। तो अतः अगले 3 पद होंगे माय डियर स्टूडेंट वो 6, 10, 14 है। ये इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं माय स्टूडेंट्स, को मैं रफ कर देता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे समझो प्यारे बच्चों, सब समझ में आएगा, मैथ के धुरंधर हो जाओगे। बस पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पूरी लगन के साथ इसको सीखना है। तो हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट क्या दे रखा है हमें, थर्ड पॉइंट में दे रखा है
3 प्लस के रूट 2 कॉमा 3 प्लस के 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस के 3 रूट 2 कॉमा डेड डैश हमें स्टूडेंट ये दे रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां से a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस के रूट 2 स्टूडेंट, और a3 की वैल्यू हो जाएगी आपके 3 प्लस के 2 रूट 2, और a4 की वैल्यू हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट 3 प्लस के 3 रूट 2 हो जाएगी। फिर वही वैल्यू करेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 माय डियर स्टूडेंट। a2 की वैल्यू 3 प्लस के रूट 2 माइनस के 3 बराबर हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट a3 की वैल्यू 3 प्लस के 2 रूट 2 माइनस a2 की वैल्यू 3 माइनस के रूट 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ से। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का 3 से 3 घट गया, तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया रूट 2 बराबर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट रूट 2 आ गया। तो अतः क्या में है ये, अतः ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि सर्वांतर डी आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आपके स्टूडेंट रूट 2 आ गई। समांतर श्रेणी में समान आ गया, समांतर श्रेणी में है। तो अगले हम 3 पद निकालेंगे, इसके 3 जो पद ज्ञात करेंगे बेटा वो क्या ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो हम a4 तक हम निकालेंगे a5 की वैल्यू। तो बेटा जी रूट 2, अब देखो यहाँ से 3 प्लस के 3 रूट 2 प्लस के रूट 2 इसमें जोड़ देंगे सर्वांतर, तो यहां से कितना जाएगा 3 प्लस के 4 रूट 2 a5। अब हम a6 की वैल्यू जब स्टूडेंट निकालेंगे तो क्या गया 3 प्लस का 4 रूट 2 प्लस का रूट 2, फिर इसमें रूट 2 ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट यहां से क्या जाएगा 3 प्लस का 4 और 1 5, 5 रूट 2 हो जाएगा। अब हम a7 की वैल्यू निकालेंगे माय स्टूडेंट, तो 3 प्लस का 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 5 और 1 6 रूट 2 हो जाएगा। तो अगले 3 पद क्या स्टूडेंट 3 प्लस के 4 रूट 2, 3 प्लस के 5 रूट 2, 3 प्लस के 6 रूट 2, ये अगले 3 पद ही इसके ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट। अब हम पॉइंट इसका सोल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फोर्थ पॉइंट को हम सोल्व करेंगे, इसको रफ कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट को हम इसको सोल्व करेंगे बच्चा। तो बच्चा फोर्थ पॉइंट क्या है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए की क्यूब कॉमा ए की पावर 4 कॉमा 10, ये हमें दे रखा है। तो स्टूडेंट यहां से हम a1 की बात करें तो a2 की बात करें तो a स्क्वायर, a3 की यदि बात की जाए तो a की पावर 3, और a4 की जो वैल्यू होगी बेटा वो a की पावर 4 होगी। तो पुनः इसको हम चेक करेंगे, तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a2 की वैल्यू बेटा a स्क्वायर माइनस a3 की वैल्यू a की क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा a, तो यहां से a माइनस के 1 बराबर यहां से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a माइनस के 1 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहां से ध्यान से, ये a है, a माइनस 1 है, a स्क्वायर a माइनस के 1 है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। यहां से लिख सकते हैं a1, यहां से लिख सकते हैं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, तो हम लिख देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बेटा जी इसका ये आंसर हो जाएगा, समान श्रेणी में नहीं है, तो इससे अगले 3 पद निकालना संभव नहीं होगा। तो हम अब पॉइंट करते हैं फिफ्थ सोल्व। फिफ्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट अब हम फिफ्थ पॉइंट सोल्व करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है इसका, देखिएगा बच्चा, फिफ्थ पॉइंट है रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 कॉमा डेड डैश। तो बच्चा यहां से a1 की जो वैल्यू है वो रूट 2 है, a2 की वैल्यू हो जाएगी रूट 8, इस रूट 8 को लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 4 इंटू 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा 2 रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बाहर, तो a2 की वैल्यू आ गई 2 रूट 2,
अब यहाँ से A3 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, रूट 18, रूट में 18, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 9 गुणा के 2, इसको हो जाएगा 3 रूट 2, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा बच्चा। ऐसी A4 की वैल्यू जब हम करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 32, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 गुणा के 2 यानी कि 4 रूट 2 हो जाएगा, इन 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम चेक करेंगे इसको, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 से। तो A2 की वैल्यू गिवन है हमें 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बराबर A3 की वैल्यू दे रखी है 3 रूट 2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बेटा, A2 की वैल्यू हमें कितनी है, 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो क्या बच्चा यहाँ से रूट 2 बराबर, यहाँ से 3 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A1 के। तो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि क्या आ गया रूट 2, सर्वांतर कितना आ गया निकल के, यहाँ से D की जो वैल्यू आ गई वो रूट 2 आ गई बच्चा यहाँ से। अब हमें अगले 3 पद निकालने हैं, तो अगले जो 3 पद निकालेंगे, अगले 3 पद बच्चा, तो वो क्या निकालेंगे यहाँ से, यानी A5 की वैल्यू बच्चा हम ज्ञात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अगला 3 पद रूट, ये 32 दे रखा है हमें, यानी 32 को हमने क्या लिखा बच्चा, रूट 32 को हमने क्या लिखा है यहाँ से 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 प्लस, और हमारा सर्वांतर कितना आ गया रूट 2, तो कितना आ गया 5 रूट 2। 5 रूट 2 मतलब रूट के अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, इसको सीधा लिख देंगे 50, इसको सीधा लिख देंगे 50। इन वर्गमूल के अंदर जब जाएगा 25 दूनी 50, अगले लिखेंगे A6 बच्चा, तो A6 में कितना आ गया, ये हमारा 5 रूट 2 कितना आ गया बच्चा, 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2, इसको लिखेंगे 36 दूनी 72 हो जाएगा बच्चा। अब हम निकालेंगे A7 की वैल्यू, A7 की वैल्यू 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा बच्चा 7 रूट 2, 7 49 दूनी 50, यहाँ से 98 हो जाएगा, यानी कि 7 को जब वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 49 दूनी 98, 49 से तभी तो बाहर निकला है 7, तो ये हो जाएगा। तो अगले 3 पद के होंगे बच्चा, 3 जो पद होंगे वो 3 पद हो जाएंगे बच्चा, रूट में 50 कॉमा रूट में 72 कॉमा रूट में 98, ये इसके अगले 3 पद हैं, ये इसका आंसर है बच्चा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब हम निकालते हैं पॉइंट नंबर इसका 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, इसको सोल्व करते हैं पॉइंट नंबर 6 को बच्चा। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर 6 क्या है बच्चा, यहाँ से 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डेड डैश। तो बच्चे यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से A2 की वैल्यू बच्चा, A2 की चलो यहाँ से लिख देते हैं, A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और A3 की वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 पंजे 25, और A4 की जो बच्चा वैल्यू है वो कितनी है 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। तो चेक करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 माय डियर स्टूडेंट। तो A2 की वैल्यू हमें कितना है 9 माइनस A1 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू बच्चा 25 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, A2 की वैल्यू हमें 25, A3 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू हमें दे रखी है 9 दे रखी है बच्चा यहाँ से। तो 9 में से गए यहाँ से 8 बच्चा, और बच्चा यहाँ से 25 में से 9 गया तो 16 बच गया, ठीक है 16 बच्चा यहाँ से हमारी क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके A3 माइनस A2 के, जब बराबर नहीं है बच्चा ये, तो यहाँ से लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हो बच्चा, सर्वांतर इनका बराबर नहीं है, तो इस समान श्रेणी में नहीं है। तो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। तो अब हम पॉइंट 7 की बात करेंगे, जो हमें 7 पार्ट दे रखा है, 6 हमने सोल्व कर लिया, और इसके बाद हम बच्चा करेंगे इसको
पॉइंट इसके 7th को सोल्व, क्या दे रखा पॉइंट 7th, इसको सोल्व करेंगे बच्चा। 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/के 2 कॉमा डैश स्टूडेंट, ये हमें दे रखा है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, यहाँ से a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा, a2 की वैल्यू 5/के 2 हो जाएगी, और यदि a3 की बात की जाए तो 3 हो जाएगी, और a4 की बात की जाए तो 7/के 2 हो जाएगा। तो वही चेक करेंगे यहाँ से, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बच्चा। a2 की वैल्यू 5/के 2 माइनस a1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू 3 माइनस a2 की वैल्यू 5/के 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से इसके नीचे मान के एलसीएम ले लेंगे 2 बच्चा, 5 माइनस के 2 दूनी 4 बराबर, इसके नीचे मान के एलसीएम ले लेंगे 2, ऐसे 2 3 6 माइनस के 5, ठीक है। तो 5 में 4 गया 1/2 इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1/2 हो जाएगा, एक बचेगा। तो यानी कि सार्वधांतर कितना आ गया, डी की वैल्यू वो 1/2 आ गया। ये काय में है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे बच्चा, इसके अगले 3 पद इसके निकालेंगे। तो अगले 3 पद क्या होंगे, जब हम 4 दे रखा तो a5 की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो ये दे रखा 7/के 2 प्लस क्या निकाले 1/2, एलसीएम आ गया हमारे पास 2, 7 + 1 यानी 8/के 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 चौक 8। a6 की बात करेंगे बच्चा तो 4 + के 1/2, तो सर्वांतर इधर रखा है, इसके नीचे मान के एलसीएम ले लेंगे 2, 2 चौक 8 + के 1, यहां से हो जाएगा 9/के 2। a7 की बात करेंगे तो 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2 बच्चा, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो 9 + के 1 मतलब 10/के 2, 2 पंजे 10 यानी कि 5 आ गया। तो 3 पद क्या आ गए बच्चा, इसका 3 पद आए गए 4, अगले 3 पद 4, 9/2, 5, ये इसके आंसर है। आई होप बच्चा इसको आप इन क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। और वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।